हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष लगातार सरकार पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। आज भी प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि उनके प्रश्नों को सदन की कार्यवाही से विलोप किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विधायक सुधीर शर्मा जी। शर्मा जी, आज आपने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपके प्रश्नों को सदन की कार्यवाही से डिलीट किया जा रहा है। क्या पूरा मामला है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई सारी ऑनलाइन है, डिजिटल है। परसों तक उसमें जो पहले 3 प्रश्न थे जो दिखाई दे रहे थे कि आज लगने हैं, आज सुबह जब सदन के अंदर सदस्य पहुंचे जिनके प्रश्न थे, जिसमें कि आशीष शर्मा, त्रिलोक जम्वाल जी, महत्वपूर्ण प्रश्न उनके थे, तो वो वहाँ पर थे ही नहीं कार्रवाई में, वो विलोप कर दिए थे, डिलीट कर दिए थे। और उसके ऊपर जो है दोनों सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने ये अपना पॉइंट रेज़ किया कि अकॉर्डिंग टू जो हमारा विधानसभा के रूल्स हैं, जो प्रोसीजर का कंडक्ट है, उसके मुताबिक रूल नंबर 52, 53 के तहत बिना सदस्य को जानकारी दिए कि आपका प्रश्न हटाया जा रहा है, आप हटा नहीं सकते। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। तो इसके बाद जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने कहा कि हो सकता है इसमें सूचना नहीं आ रही हो, लेकिन ये आगे के लिए लगा देते हैं। 1 हफ्ते तक का इसमें समय रहता है, लेकिन प्रयास करेंगे कल लगा देंगे। माननीय सदस्यों ने कहा कि इसकी तो आरटीआई से पहले ही सूचना आ गई है, 2 साल से सूचना मांग रहे हैं। और वो क्योंकि देहरा विधानसभा चुनाव जो हुआ था, उपचुनाव, उसमें कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक ने जो 66 महिला मंडलों को लगभग 34 लाख रुपया आचार संहिता के चलते उनके खातों में डाल दिया था, 50-50 हज़ार रुपया वोट को प्रभावित करने के लिए। तो ये सीधा सीधा कैश फॉर वोट का मामला है। तो जब आरटीआई से आ गई है तो सरकार सूचना क्यों नहीं देना चाह रही? तो उससे स्पष्ट है कि सरकार विधानसभा सचिवालय को भी गुमराह कर रही है और सूचना देना ही नहीं चाहती, क्योंकि देहरा उपचुनाव से ये मामला जुड़ा हुआ है। और यही नहीं, 1000 महिला मंडल जो हैं उनके खातों में महिलाएँ जो हैं, महिला मंडल 66 है, महिलाएँ 1000, जिनके खातों में 4500 रुपया वेलफेयर विभाग द्वारा उसी दौरान डाल दिया गया। जिन्होंने आवेदन भी नहीं किया था उनके खातों में भी चले गए। तो ये वोट को प्रभावित करने के लिए हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न था, लेकिन सरकार क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर से बचना चाह रही थी ताकि ये विधानसभा की प्रोसीडिंग में ना आए, तो उससे मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ उत्पन्न हुई हैं, जो कि सदन की गरिमा को भी ठेस पहुँचाती हैं, सदन को गुमराह करने का भी प्रयास है। ऐसा अन्य प्रश्नों में भी हुआ है, जैसे कि अब पर्यटन निगम के जो होटल हैं 14, तो मैंने प्रश्न किया था जो 28 अगस्त को लगा कि भाई ये होटल आप लीज़ पर दे रहे हैं कि नहीं, तो जवाब आया कि नहीं, ऐसी सरकार की मंशा नहीं। जबकि 8 जुलाई की कैबिनेट में सरकार ने निर्णय कर लिया था कि ये लीज़ पर दे देने हैं। और जिस दिन प्रश्न लगा था उसी दिन एक और चिट्ठी सरकार की इन 14 होटलों को गई कि अब आप बुकिंग जो है ऑनलाइन लेना बंद कर दें। तो इससे पता चलता है कि सरकार जो निर्णय ले रही है वो विधानसभा सचिवालय को सही तरीके से नहीं दे रही, ताकि जो चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं, माननीय सदस्य हैं, उन तक जानकारी ना पहुंचे, लोगों तक सही जानकारी ना जाए। तो ये सरकार का प्रयास है अपनी नाकामियां छुपाने का। सरकार की कथनी कुछ है, करनी कुछ है। देहरा से जुड़ा प्रश्न है, तो क्या मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी से जुड़ा मामला है, उनके चुनावों से जुड़ा मामला है, इसलिए टाल मटोल प्रश्न को लेकर की जा रही है, टालने का प्रयास किया जा रहा है? ये ठीक है कि उन्हीं की धर्मपत्नी हैं जो वो उपचुनाव जीती थी और उन्हीं के उपचुनाव के अंतर्गत ये सब कुछ हुआ है। तो हो सकता है अपनी साख बचाने के चक्कर में इस तरह का टाल मटोल किया जा रहा हो। लेकिन आज आपके माध्यम से वो आरटीआई भी हमने साझा की है और वो पूरी डॉक्यूमेंटेड है, अटेस्टेड है। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक से पूरे फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, चुनाव आयोग को भी दिए हैं। वहाँ से जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के होशियार सिंह जी, उन्होंने, और हाईकोर्ट में भी पिटीशन उन्होंने की है कि इस चुनाव को रद्द किया जाए, क्योंकि ये कैश फॉर वोट का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक सुधीर शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विपक्ष के प्रश्न हैं उनको टालने के लिए डिलीट किया जा रहा है सदन की कार्यवाही से, क्योंकि जो प्रश्न था वो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी के चुनाव से मुतल्लिक था, चुनाव से जुड़ा हुआ था, इसलिए लगता है कि उसका उत्तर देने में टाल मटोल की जा रही है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।